फ्रेंड नमस्ते, मैं हूं राम अवतार, RS 2013 बेस से सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। आज हम इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जब भी इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक सभ्यता की चर्चा करते हैं। तो जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें वैदिक सभ्यता का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता है, इसका काल कौन सा है। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। दूसरा ये माना जाता है कि ये वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक अपने किसको बताना है? आर्यों को। अब आता है यदि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य हैं तो उन आर्यों का स्थान कौन सा है। तो 8-10 मत प्रचलित है वर्तमान में जो कि वैदिक जो आर्य हैं इन आर्यों के बारे में स्थान बताते हैं। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि जो आर्य है वो मूलतः तिब्बत के निवासी हैं। दूसरा जो प्रमुख मत है वो मत है आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जो पुस्तक थी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, इसमें इन्होंने माना था कि जो आर्य है वो मूलतः उत्तरी ध्रुव के निवासी है या उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन इन दोनों मतों से सर्वाधिक मान्य मत है जो है आपके मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर और ब्राइंडनस्टाइन का ये मानना था कि जो आर्य हैं वो मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी हैं। तो इसमें से अभी तक प्रश्न जो पूछा जाता था वो ये पूछा जाता था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी है, ये मत किसने दिया था। तो मैक्स मुलर माना जाता था। लेकिन अब आजकल एडवांस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, उनमें मैक्स मुलर तो आपको चारों ही ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ब्राइंडनस्टाइन है वो साथ में आने लग गया। तो अपना मध्य एशिया का जब भी पूछा जाता है आर्यों का तो ये पता होना चाहिए कि मैक्स मुलर और ब्राइंडनस्टाइन ने ये कहा था कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के थे और यही सर्वाधिक मान्य मत है। अब आता है कि जो ये आर्य लोग हैं, ये आर्य लोग निवास स्थान क्या था इनका, आर्यों का निवास स्थान क्या था। तो आर्यों का जो निवास स्थान है वो निवास स्थान माना गया है आपके सप्त सिंधु प्रदेश। किसको माना गया है? सप्त सिंधु प्रदेश को, जो कि आर्यों का निवास स्थान है। इस सप्त सिंधु प्रदेश को सप्त सिंधु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में 7 नदियां प्रवाहित होती थी। मुख्य रूप से जो 7 नदियां थी वो प्रवाहित होती थी। उन 7 नदियों में क्या था? सिंधु नदी, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। ये 7 नदियों के कारण इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। अब परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इन नदियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो जो सिंधु नदी थी इसका प्राचीन नाम था आपका इंडस, सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री, व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा, रावी नदी का प्राचीन नाम था परुषणी, झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता और चिनाब नदी का प्राचीन नाम था अयस्किनी। तो ये जो क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश जिसमें 7 नदियां प्रवाहित हो रही थी, तो इन 7 नदियों के नाम, इन 7 नदियों के प्राचीन नाम अपने को चित्र से याद होने चाहिए। अब जो अगला आता है कि ये जो सप्त सिंधु है जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ 7 नदियां प्रवाहित हो रही थी, तो वो क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो ये क्षेत्र उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में गंगा नदी के पश्चिम तट तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक का जो विस्तृत क्षेत्र था, यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता था कि जो वैदिक सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, यानी कि ये लोग ग्रामीण थे या शहरी थे। तो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता के लोग थे। काफी बार प्रश्न पूछा गया है। अब जैसे
अपने देश की राजधानी दिल्ली है, यानी कि मेन सेंटर दिल्ली है, वैसे ही आर्यों का जो प्रमुख केंद्र था या ऋग्वेदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था वो ब्रह्मवर्त था। यह ऋग्वेदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था जो सतलज और यमुना नदी तक का क्षेत्र था, जिसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वैदिक सभ्यता के जो सर्वाधिक मान्य मत है कि इनके संस्थापक आर्य थे और आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये हमें पता चलता है बोगजकोई नामक शिलालेख से, जो कि मध्य एशिया यानी कि एशिया माइनर नामक स्थान पे मिला है, जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। इस बोगजकोई नामक शिलालेख में ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख है। कितने देवताओं का उल्लेख है? 4 देवताओं। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, एशिया माइनर में जो बोगजकोई शिलालेख मिला है, इस शिलालेख में कौन कौन से 4 देवता है? तो वो 4 देवता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन चारों ऋग्वेदिक कालीन देवताओं को मितानी संस्कृति के देवता भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मितानी संस्कृति के देवता कौन से हैं? तो अपने को यह बताना है कि मितानी संस्कृति के जो देवता है वो देवता आपके इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य हैं। इन चारों देवताओं को मितानी संस्कृति के देवता कहा जाता है। अब आज जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है, जो कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक परिचय है। इन प्रारंभिक परिचय में अपने को याद रखने वाली चीजें जो है, एक तो इनका काल क्या है, इस सभ्यता के निर्माता कौन है, जो निर्माता आर्य हैं वो कहाँ के निवासी थे, इनका जो निवास स्थान है, जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सभ्यता कैसी थी, यहाँ जो 7 नदियाँ प्रवाहित हो रही थी उन 7 नदियों के नाम अपने को पता होना चाहिए। इस सभ्यता के बारे में जो देवता है, मितानी संस्कृति के देवता, उनके नाम और कौन सा शिलालेख है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन ऋग्वेदिक सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो संबंध है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स लेंगे। यदि आपको कुछ डाउट्स है या आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन बना रहे और हम इसी टॉपिक्स के साथ आपसे और रूबरू होते रहें। धन्यवाद।